परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैंने काफ़ी पहले रैप्चर पर एक वीडियो बनाई थी। उस पर एक दर्शक का कमेंट आया था कि आप धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है वह दिन यानी रैप्चर तब तक नहीं होगा जब तक विनाश का पुत्र यानी एंटी क्राइस्ट प्रकट ना हो जाए। सीधे ही उन्होंने मुझे यूदस इस्कारियोती ही बना दिया, धोखा देने वाला। मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि यीशु ने मुझे झूठ बोलने के लिए ही तो आपके पास भेजा है, और मुझे तो वचनों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैंने यह चैनल ईश्वरीय प्रेरणा से थोड़े ही खोला है। यह चैनल तो मैंने धोखा देने के लिए और बस झूठ बोलने के लिए ही खोला है। मैं आपसे और दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि इतनी जल्दबाजी आप सब क्यों करते हैं। और यीशु ने भी कहा है अपने आगमन के विषय में कि जो चिन्ह मैं तुमको बता रहा हूँ, जब उनको तुम पूरा होते देखोगे तो विचलित मत होना, यानी धैर्य रखना। मगर आप लोग एक वीडियो को देखते हैं और तुरंत कमेंट पर पहुंचकर उंगली उठा देते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप हमारे चैनल की लाइब्रेरी पर बाकी वीडियो भी तो देखिए, उसमें और क्या क्या बातें बताई गई हैं प्रोफेसी के हवाले से। लोग बाइबल प्रोफेसी को हल्के में लेते हैं, हलवा समझते हैं। माफ़ कीजिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ प्रोफेसी के बारे में, मगर यह सच्चाई है। मैंने कई वीडियो में इज़राइल के रब्बियों के इंटरव्यू डाल रखे हैं, जिन्हें ढूंढने में और वीडियो बनाकर डालने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। लेकिन आप सब तो एक्सप्रेस ट्रेन हैं, सब कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स की तरह शॉर्ट में जानना है, 30 सेकेंड में। ये बताता है आप अपना कीमती समय फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप घर पर हैं तो मेरी लाइब्रेरी से वीडियो प्ले करके उसे सुने और बाकी काम करते रहें। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे प्यारे विश्वासी भाई उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब इज़राइल से यहूदी अनाउंसमेंट करेंगे कि ये हमारे मसीहा हैं, तब जाकर हम तैयारी शुरू करेंगे। पहले से तैयारी में नहीं बैठे रहेंगे। मत भूलिए, यीशु ने कहा है उस समय 2 पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। रैप्चर एक ऐसा इवेंट है जिसके बारे में सिर्फ एक व्यक्ति को पता है, और वो है परमपिता परमेश्वर। दर्शकों से जिन्होंने कमेंट किया, सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी दूसरी वीडियोस को भी देखें। और आपको बताना चाहूँगा एंटी क्राइस्ट इज़राइल में मौजूद है। बात है कोरोना के समय की। उस समय के हेल्थ मिनिस्टर याकूब लिट्समैन ने कहा था कि कोरोना का एक ही उपाय है, मसीहा, और वो पासओवर से पहले आएगा। इसी प्रकार एक बहुत बड़े रब्बी ने इंटरव्यू में कहा था कि मैं हमारे मसीहा के साथ संपर्क में हूँ और उनसे हर काम के लिए गाइडेंस ले रहा हूँ और प्रॉपर मीटिंग्स कर रहा हूँ। यहूदी ऑलरेडी अपने मसीहा के विषय में घोषणा कर चुके हैं, और कोरोना आया नहीं बल्कि लाया गया था ताकि मुस्लिम तुरंत ही यहूदी मसीहा की घोषणा सुनकर इज़राइल पर हमला न कर दें। अगर सबसे ज़्यादा कोई यहूदी मसीहा यानी एंटी क्राइस्ट से डरता है तो वो है मुसलमान। मुसलमान यहूदी मसीहा को दज्जाल कहते हैं। इस दुनिया की जातियों में सबसे शक्तिशाली जाति यहूदी जाति है। आप जानते हैं जब पीएम मोदी इज़राइल गए थे तो वे समुंदर किनारे एक गाड़ी में घूम रहे थे। वो गाड़ी चलते चलते समुंदर के खारे पानी को लेकर मीठे पानी में बदल देती थी। ये है यहूदियों का पावर। और यहूदियों ने कोरोना भेज के पूरी दुनिया को ही कंट्रोल कर लिया। यहूदी मसीहा यानी एंटी क्राइस्ट के यरूशलेम में होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि यहूदियों के मसीहा की घोषणा के बाद 5-5 लाल बछियाएं टेक्सास से यरूशलेम पहुंचाई गई थी, और जैतून पहाड़ी पर इसकी कुर्बानी होने की खबरें आ रही थीं। और मुझे यह नहीं पता है कि ये सेरेमनी हो गई है या नहीं। ये इंटरव्यू देख लीजिए। And we hope that in a year and a half from today, we can make here in this area the ceremony of the red heifer. That actually will be the first step to the temple. That actually will be the first step to the temple. That actually will be the first step to the temple.
It had to be exactly at the frontal place that the priest that made this ceremony can see the holy of the holy place. Temple Institute actually have 9 pure priests. They didn't born in hospital, okay? They born at home. Because they are priests, so anyway, they don't go to any cemetery, and they are pure, and they are waiting. So we have the priest, we have the red heifer, we have the land, and we have everything ready, and we have everything ready, and we have everything ready. We just need to wait another 1.5 years. दूसरा है एक यहूदी रब्बी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था समथिंग हिडन हैज़ टू बी रिवील फर्स्ट। क्या छुपा हुआ है जिसे ये रिवील करना चाहते हैं। अब आप ही देख लीजिए, इन सब के बारे में पता ही नहीं है। देखिए इंटरव्यू। So we have a big question: is the third temple, the Beis Hamikdash Shlishi, the final temple, is its construction underway? Because you go on YouTube, you see third temple. It's a very popular topic. It's a very, very interesting and a topic that is in high demand, to say the least. It's a very trending topic. Is its construction underway? So what is the answer? The answer, my friends, is actually yes. But it is in a way that is both hidden and revealed at the same time. Both hidden and revealed at the same time. So there's an aspect of it that is hidden. Both hidden and revealed at the same time. So there's an aspect of it that is hidden. So there's an aspect of it that is hidden. And that is why it may surprise you, and it may not be as obvious at first glance as you may think. But with a little bit of deeper look, we can quickly uncover that in fact the Beis Hamikdash third temple is underway. Its construction is underway. It can be revealed at any moment. The coming Mashiach may be today. मैं आप लोगों से यही कहूँगा, हर समय तैयार रहिए, क्योंकि मैं कुछ बड़े ही प्रतापी परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों से मिल चुका हूँ और उन्होंने साफ साफ कहा है यीशु का आगमन बहुत नज़दीक है। ये ऐसा है जैसे आप दरवाजे के इस पार खड़े हों और यीशु दूसरी तरफ, बस दरवाज़ा खोलने की देर हो। उस प्रभु की सेविका ने बताया था कि यीशु और हमारे दोबारा मिलने की दूरी एक बित्ता भर की दूरी है और एक बित्ता का माप आप स्क्रीन पर देख लीजिए क्या होता है। ये मत सोचिए जब यहूदी मसीहा की घोषणा करेंगे और यहूदी मंदिर बनाएंगे तब हम तैयारी शुरू करेंगे। हो सकता है आप पीछे छूट जाएं, क्योंकि 10 कुंवारियों के दृष्टांत में केवल 5 ही जो तैयार थीं वही विवाह समारोह में जा पाईं और बाकी 5 जो तैयार नहीं थी वे नहीं जा पाईं। वो दरवाज़ा खटखटाती रहीं लेकिन उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला गया। इसलिए हर वक्त जागते रहें और सचेत रहें।